राज्य साइबर सेल ने साइबर फ्रॉड की रकम के लिए चालू खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह का किया खुलासा। फर्जीवाड़ा कर खुलवाए अकाउंट में हुई करोड़ों की रकम ट्रांसफर। राज्य साइबर सेल के एसपी जितेंद्र सिंह ने बताया, पिछले दिनों एक एप्लीकेशन मोबाइल में डलवाकर 85 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी की गई। इस मामले की जांच में खुलासा हुआ कि इस रकम का कुछ हिस्सा जिस करंट अकाउंट में गया था वह इंदौर के गिरोह ने फर्जीवाड़ा कर खुलवाया था। इंडसिंड बैंक का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ही इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड निकला। आरोपी बैंक मैनेजर ने फर्जीवाड़ा कर खुलवाए कई करंट अकाउंट। एक खाते में पिछले कुछ समय में 6 करोड़ 18 लाख की रकम हुई ट्रांसफर। आरोपी मोहम्मद जबास ने राकेश त्रिपाठी नामक एक डिलीवरी बॉय के नाम करंट अकाउंट खुलवा दिया। फर्जीवाड़ा कर खुले अकाउंट अन्य देशों के साइबर अपराधियों को बेच रहे थे। ऐसा ही एक खाता पिछले दिनों 12 लाख रुपए में दुबई के साइबर गिरोह को बेचा गया था। आरोपी ने 35 ऐसे करंट अकाउंट खुलवाए जिनमें से 15 खाते अलग अलग एजेंसी ने फ्रीज किए हैं। देखिए, विगत दिनों राज्य साइबर सेल इंदौर की इकाई में फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इन्वेस्टमेंट के नाम से उसको एक ऐप डाउनलोड कराया गया और लगभग 85 लाख रुपए की उसके साथ ठगी कारित की गई। इसी में शिकायत में हमने एफआईआर दर्ज की और उसकी जब पड़ताल की तो ये पाया कि उसमें से अंश राशि इंदौर के ही आरके एंटरप्राइजेज नाम के करंट अकाउंट में गई है, जो कि इंडसइंड बैंक में सियागंज ब्रांच में स्थित था। उसकी जब फर्दर पड़ताल की गई तो आरके एंटरप्राइजेज का खाता जो जिस राकेश कुमार त्रिपाठी के नाम से खुलवाया गया वो एक डिलीवरी बॉय निकला और उसको बैंक कर्मचारी की मिलीभगत से वो करंट अकाउंट उसके जो दस्तावेज गुमाश्ता आदि तैयार करा के बनाया गया और उसमें विगत 2 माह में लगभग 6 करोड़ 18 लाख की राशि जो है, जो कि संदिग्ध साइबर ठगी की राशि प्रतीत होती है, वो उसमें आई है। तो इस तरीके से इस प्रकरण में ये ज्ञात हुआ है कि बैंक कर्मी और अन्य जो पूरा गिरोह है वो मिलकर संदिग्ध करंट अकाउंट साइबर ठगी के लिए उपलब्ध करा रहा है। देखिए, मोहम्मद जाबाज नामक जो इंडसइंड बैंक का जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसकी जब उससे पूछताछ की गई और उसके फ़ोन की चैट्स देखी गई तो ये पाया गया कि वो शहर के अन्य निजी बैंकों के कर्मचारियों से भी संपर्क में है और उसने अभी तक 35 करंट अकाउंट खुलवाए थे, जिसमें से 15 अकाउंट जो हैं वो कतिपय कारणों से फ्रीज कराए गए हैं एजेंसियों द्वारा देश भर की। तो इसलिए ये प्रतीत होता है कि काफ़ी संख्या में फर्जी करंट अकाउंट्स खुलवाए गए। देखिए, ये जांच अभी चल रही है, चूंकि जैसा मैंने बताया कि आरके एंटरप्राइजेज में लगभग 6.25 करोड़ रुपए संदिग्ध रूप से आए हैं। उसी तरीके से एक खाता सियागंज ब्रांच का है जिसको कि हरियाणा पुलिस ने जिसमें कार्रवाई की थी, जो गढ़वाल एंटरप्राइजेज के नाम से था, उसमें भी जो है ये पाया गया कि उस खाते को इस गिरोह ने दुबई में बैठे साइबर ठगों को 12 लाख रुपए में बेचा था। तो इसीलिए अभी लगातार इसमें विवेचना की जा रही है। देखिए, राकेश त्रिपाठी जो है वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का रहने वाला है और वो इंदौर में रहकर डिलीवरी बॉय, सिक्योरिटी गार्ड इस तरह के काम कर रहा था। चूंकि उसको पैसे की आवश्यकता थी तो उसको ये लालच दिया गया कि एक हम फर्म बनाएंगे, फिर तुमको लोन देंगे 1 लाख का। ऐसा करके उसको गिरोह ने अपने साथ शामिल किया और एक दुकान के सामने एक बोर्ड लगा के और उसका फोटो खिंचवा के और गुमाश्ता लाइसेंस आदि बना के फिर उसका एक करंट अकाउंट, पहले सेविंग अकाउंट खोला गया, फिर करंट अकाउंट खोला गया और उसको राकेश त्रिपाठी को ये बखूबी अंदाजा था कि इस खाते का जो उपयोग है वो किस लिए किया जा रहा है और उस खाते में फिर साइबर ठगी का पैसा आता रहा और उसको छोटा छोटा अमाउंट ये लोग गिरोह के लोग देते रहे। देखिए, मैंने जैसा बताया, गढ़वाल एंटरप्राइजेज नामक एक खाता है जिसकी जानकारी हमारे पास आई है, जो सियागंज ब्रांच में था और इस खाते को इस गिरोह ने दुबई स्थित ठगों को 12 लाख रुपए में बेचना फरीदाबाद हरियाणा की जो पुलिस है उसके समक्ष स्वीकार किया है। गिरोह के अन्य सदस्य, उनका हम लगातार अभी सर्वेलेंस कर रहे हैं और जैसे ही उनकी गिरफ्तारी होगी तो अन्य बातें भी सामने आएंगी।